सर जो टीबी के मरीज़ आते हैं उनको इतनी सारी दवाई क्यों लिखी जाती है और 10 महीने क्यों दवा चलती है? गुड क्वेश्चन। एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट में 4-5 दवाएं क्यों देते हैं, पहला सवाल है। और उन दवाओं का इतना लंबा कोर्स क्यों होता है कि 7 महीना, 10 महीना, कई बार 12 महीने तक उन दवाओं को मरीज निरंतर खाता रहता है और उसको बड़े सारे कई बार शिकायतें भी होती है। भूख चली गई, जॉन्डिस हो गई, दिखने में समस्या आ गई, पेशाब का रंग बदल गया दवाओं को खाने से। तो ऐसा क्यों हम लोग करते हैं और कौन कौन सी दवाएं देते हैं? तो समझिए, टीबी एक ऐसी बीमारी है जो बहुत सारे विकसित देशों में अब नहीं होती, पर अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में अभी ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी होती है। टीबी की बीमारी को डील करने के लिए, हमको डायग्नोज करने के लिए सबसे पहले माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई को आइसोलेट करना होता है बॉडी में, समझना होता है कि टीबी का इन्फेक्शन है कि नहीं है। उसको पता करने के लिए कई सारी जांचें होती हैं। अगर हम फेफड़े की टीबी सस्पेक्ट कर रहे होते हैं तो हम बलगम में टीबी का बैक्टीरिया देख लेते हैं, उस जांच को लिखते हैं स्पूटम फॉर AFB। अगर ESR कर लेते हैं, वो बड़ा होता है। PPD का टेस्ट कर लेते हैं तो उससे पता लग जाता है इंड्यूरेशन से कि ट्यूबरकुलोसिस है कि नहीं। कई आजकल ब्लड के टेस्ट आ गए जिनको टीबी गोल्ड कहा जाता है। बॉडी फ्लूइड्स के टेस्ट आ गए जिनको ADA कहा जाता है, एडिनोसिन डीएमिनेज एंटीजन कहा जाता है। तो विभिन्न प्रकार के टेस्ट है। एक बार टेस्ट हो गए और ये पुष्टि हो गई कि मरीज को लंबा बुखार 3-4-5 महीने से आ रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, रोज इवनिंग राइज इन टेम्परेचर है, तो इसका मतलब है कि टीबी की एक बड़ी संभावना है। किसी के फेफड़े में पानी आ गया है तो भी टीबी की बड़ी संभावना है। तो उस स्थिति में आपके चिकित्सक जांच के बाद ये पता लगा देते हैं कि टीबी है कि नहीं। टीबी होने के बाद हम लोगों को उसको एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट देना होता है। एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट हमारे भारतवर्ष में टीबी की जो 4 इंपॉर्टेंट दवाएं हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो जो गोली या किट आती है जिसको AKT4 कहते हैं, क्या कहते हैं? AKT4 या एक्यूरेट 4, वो 4 दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। 4 दवाओं का कॉम्बिनेशन क्यों दिया जाता है? जिससे मरीज को एक ही गोली में अगर 4 दवाएं मिल जाएंगी तो उसके लिए खाना बेटर होगा और कंप्लाइंस बेटर होगी। अगर उसको कहा जाए अलग अलग बहुत सारी दवाएं खाओ तो शायद मरीज भूल जाए, कंफ्यूज हो जाए और दवाएं ना खाए, इसीलिए कॉम्बिनेशन ड्रग्स दी जाती है। तो सबसे पहली कौन सी दवा होती है टीबी की जो इंपॉर्टेंट है? रिफेम्पिसिन। कौन सी? रिफेम्पिसिन दवा होती है। दूसरी दवा होती है आइसोनियाजाइड। तीसरी दवा होती है पायराजिनामाइड। चौथी दवा होती है इथेम्ब्यूटॉल। ये 4 दवाएं होती हैं टीबी की जो हम लोगों को मरीज को देनी होती है। इन चारों दवाओं का एक फिक्स्ड कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर हम एक्यूरेट 4 गोली की बात करें जो कॉम्बिनेशन ड्रग आती है, तो उसमें जो रिफेम्पिसिन है वो 150 मिलीग्राम होती है। कितनी होती है? 150